जनरली लोग क्या सोचते हैं, मेंटली स्ट्रांग वो इंसान है जो कभी भी रोता नहीं है, जो कभी भी हर्ट होता नहीं है। बट क्या एक्चुअल वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं? जी नहीं। मेंटली स्ट्रांग वो इंसान होते हैं जो हर्ट होने के बाद भी अपने आप को धीरे धीरे संभाल लेते हैं। उन्हें ही हम मेंटली स्ट्रांग बोलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा अगर आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो पहला पॉइंट है, सुबह उठते ही दुनिया भर के प्रॉब्लम्स देखने से पहले अपने आप के प्रॉब्लम्स देखना और अपने आप से कनेक्ट करना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे एक बैड हैबिट में अगर किसी को बोलूँगी जो हमें मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है वो है, उठते ही हमारी आँख खुलती है हम सबसे पहले फ़ोन को अपने हाथ में लेते हैं और फ़ोन को स्क्रॉल करते हैं। सारी दुनिया की खबर रात भर में क्या हुआ हमें जाननी होती है। बट हम ये भूल जाते हैं कि सुबह उठते ही हमारा माइंड को रिलैक्स चाहिए होता है। सुबह उठते ही अपने आप को टाइम देना पहले ज़रूरी होता है, ना कि मोबाइल को टाइम देना। अगर आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना है, सुबह उठते ही आधा घंटा नो स्क्रीन टाइम अपने लिए रखिए। उस समय आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, कुछ भी ऐसा करिए जिससे आपको मेंटल पीस मिले। आप नेचर को एंजॉय करिए, बाहर बैठिए एकदम पीसफुली नेचर एंजॉय करके सोचिए दिन भर आपको क्या करना है। कुछ ऐसा काम करिए जो आपको माइंड को रिलैक्स करेगा, ना कि आप अपने माइंड को सुबह से ही काम पे लगा दें। सुबह आधा घंटा अपने आप को दीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने का टाइम दीजिए फ़ोन को साइड करके। तो सबसे पहला हैबिट जो आपको करना है कि सुबह उठते ही फ़ोन जो देखते हैं वो हम भी देखते हैं। हमें सबसे पहले वो चीज़ स्टार्ट करना है कि हम फ़ोन उठते ही आधा घंटा कम से कम ना देखें और आधा घंटा अपने आप को टाइम दें। तो हम अपने माइंड को कंट्रोल करना वो चीज़ से सीखेंगे। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। जब भी कोई इंसान आपको हर्टफुल चीज़ या बहुत ही मीन चीज़ बोल के जाता है और आपको उसमें कुछ रिएक्शन देना है, तो 1 सेकंड के लिए अपने माइंड को पॉज़ करिएगा और ये सोचिएगा, क्या मेरा रिएक्शन वर्थ इट है? क्या सामने वाला इंसान डिज़र्व करता है मेरा रिएक्शन लेना? या अगर मैं उसमें कुछ रिएक्शन देती हूँ या देता हूँ, तो सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, सामने वाला वो चीज़ को समझेगा। अगर वो सब चीज़ नहीं होगा, तो रिएक्शन देना बंद करिए। अपने माइंड को इस तरह कंट्रोल करिए कि हर सिचुएशन में रिएक्शन ना दे। अगर सिचुएशन में कुछ इंप्रूवमेंट होगा तो रिएक्शन दीजिए। अगर आपको लगता है सिचुएशन आपसे कंट्रोल नहीं होगा तो माइंड को इस तरह अपने आप को कंट्रोल करिए कि आपको वो चीज़ में रिएक्शन नहीं देना है। अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील दूसरों के हाथ में कभी भी मत देना। क्या हम अपने लाइफ को दूसरे को कंट्रोल करने देंगे? नहीं। अपने माइंड को इस तरह प्रिपेयर करिए कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोग आपको जज करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे नहीं। जब आप अपने माइंड को इस तरह कंट्रोल कर लेंगे कि लोगों के क्रिटिसिज़्म से आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा, तो ये सोचिएगा कि आपने अपनी लाइफ की बहुत सारे प्रॉब्लम इसी से सॉल्व कर लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को दूसरे के बिहेवियर से इफ़ेक्ट होने देते हैं। वो अगर आपको जज कर रहे हैं तो आप अपने आप पे डाउट करने लगते हैं। आपका माइंड आपको ये बताता है कि आपको अपने आप पे डाउट करना है। बट अगर आप अपने माइंड को ये कंट्रोल अपने माइंड को आप खुद ही कंट्रोल कर लोगे कि दूसरे की चीज़ों से आप इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हो, तो फिर उससे बेस्ट रिएक्शन और कुछ नहीं हो सकता कि आपके माइंड को शांति मिला है। बी ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स व्हाट यू हैव। इसका मीनिंग क्या हुआ? आपके पास जो है उसी में अपने माइंड को खुश रखना सिखाइए। लाइफ में हर लोगों के पास हर चीजें नहीं होती, बट ये सोचिए कि आपके पास जो है वो बेस्ट है, ना कि ये सोचिए कि आपके पास जो नहीं है उसके लिए अपने माइंड में डिस्टर्ब लेते रहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हमेशा आपके पास जो है उसके लिए अपने माइंड को खुश रखना सिखाएंगे तो आप खुद अपने लाइफ में खुश रहेंगे। और हमेशा अपने लाइफ में जो भी चीज़, आपकी फैमिली है, आपके पास घर है, आपके पास खाने की चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें होता है। कितने लोगों के पास वो बेसिक चीज़ें भी नहीं होती है। अगर आपके पास ये बेसिक 3 चीज़ें 4 चीज़ें हैं तो सोच लीजिए आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। बाकी सब चीज़ तो लग्जरी में आते हैं। बेसिक चीज़ है तो उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड रखिए और अपने माइंड को बोलिए कि मेरे पास जो है वो बेस्ट है, उसी में खुश रहिए। तो इससे आपका माइंड आपको खुश रहना सिखाएगा। खुद के साथ अकेले समय बिताना स्टार्ट करिए। जो इंसान अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो जाता है, जिसे खुद के साथ समय बिताना ईज़ी लगता है, उसे और दूसरे कोई इंसान की ज़रूरत नहीं है लाइफ में टू कंफर्टेबल। अपने माइंड को इस तरह बिल्ड करिए कि अगर आप अकेले भी दुनिया में हो जाएँगे तो आप कंफर्टेबल है, आप खुश है, आपको कोई दूसरे इंसान की दरकार नहीं है। लर्न करिए अपने आप के साथ टाइम बिताना, ना कि सोशल मीडिया के साथ, ना कि पब्लिक के साथ। ये सब लोगों के साथ अपने माइंड को करिए कि अगर ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है तो भी आप अपनी लाइफ में खुश हैं। तो अपने साथ टाइम बिताना ज़्यादा ज़रूरी करिए। अपने माइंड को ऐसे कंट्रोल करिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है तब भी आप अपने लाइफ में बहुत खुश हैं।
स्टॉप ओवर थिंकिंग। आजकल का सबसे बड़ा अगर माइंड हमारा कुछ करता है तो वो है कोई भी सिचुएशन में ओवर थिंक करना। हमें अपना माइंड को ऐसे कंट्रोल करना है कि कोई भी सिचुएशन में उसमें हम ओवर थिंक ना करें, क्योंकि ओवर थिंक करने से हमारा ही नुकसान है। ओवर थिंक करके क्या होगा, हमेशा वही चीज के बारे में सोचिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शंस को, वो सब चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे के एक्शंस, रिएक्शन, दूसरे के बिहेवियर को तो हम नहीं चेंज कर सकते, तो उनके बिहेवियर से हम अपने आप में ओवर थिंकिंग, अपने माइंड को इतना ओवर थिंकिंग करने क्यों दे। अपने माइंड को कंट्रोल करिए कि जो चीज हमारे रिएक्शन में नहीं है हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। जिस दिन अपने माइंड को आप ये कंट्रोल करना सीख जाएंगे कि हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, हमारी लाइफ की बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम जिंदगी में हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अगर हम ये सब जो मैंने 6 चीजें बताएं वो सब छोटी छोटी चीजें से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने आप को कंट्रोल करना, अपना माइंड को कंट्रोल करना, और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा हम टोटल अपने माइंड को, अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर पाएंगे। और जिस दिन हम अपने माइंड पे टोटल कंट्रोल कर लेंगे, अपने माइंड को अपने हिसाब से चलाएंगे, तो उस दिन हमारे लाइफ की देखिएगा मैक्सिमम जितने भी प्रॉब्लम्स है वो हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करिए ये छोटे छोटे डेली हैबिट्स जो मैंने बताया है, जो कि आप एक बार में नहीं होगा, बट धीरे धीरे ये हैबिट्स यूज करने से ये हैबिट सक्सेसफुल होगा और अपने माइंड पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। यही मेरा था ये वीडियो में बोलना कि किस तरह आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर सकते हैं। ये सब चीजें करिएगा, देखिएगा आप धीरे धीरे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना पाएंगे, कोई भी सिचुएशन को आप इजिली हैंडल कर पाएंगे। अगर